अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद नौमान है और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड सॉल्यूशंस। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अवाडा के फॉर्म्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस के बीच में हमने अवाडा को कॉन्फ़िगर करना और फिर उसके डमी या डेमो वेबसाइट को इंपोर्ट करना देखा, जो उनकी प्री बिल्ट वेबसाइट्स होती हैं। सो फाइनली आज हम अवाडा के नेक्स्ट एक फ़ीचर को एक्सप्लोर करेंगे जो कि है फॉर्म्स। ठीक है, हम इसी तरह डिफरेंट वीडियोस के अंदर अवाडा के डिफरेंट किस्म के फीचर्स और कुछ ऐसे हिडन फीचर्स भी हैं जो कि नॉर्मली ऐसे नज़र नहीं आते, लेकिन वो बहुत यूज़फुल फीचर्स हैं, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। सो फाइनली आज हम फॉर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अवाडा फॉर्म्स के एलिमेंट को हमने देखना है कि क्या चीज़ है, ये कैसे काम करता है, कैसे इसको आप कॉन्फ़िगर करके यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ आप ये प्रोवाइड कर रहा है आपको। आप यूँ समझ सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का अल्टरनेट है, लेकिन सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म का नहीं, WP फॉर्म मेकर और इवन एक आप कह लें कि ग्रेविटी फॉर्म से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेविटी फॉर्म्स जो प्लगइन है वो पेड है। WP फॉर्म बिल्डर या फॉर्म मेकर प्लगइन जो है वो भी इसका पेड वर्जन है। तो ये ऑलमोस्ट उस लेवल का करता है, बस उसमें उन फॉर्म्स में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, लेकिन एक बेसिक लेवल थीम के ऊपर अगर हम बात करें कि विदाउट एनी एडिशनल प्लगइन्स अगर आप फॉर्म्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं और यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। सो फाइनली हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो फॉर्म्स वगैरह आपने देखे होंगे। लेट्स सपोज ये एक लास्ट वीडियो में हमने डेमो इंपोर्ट किया था। अब इसमें एक फॉर्म है, नेम, फ़ोन, कमेंट एंड देन रिक्वेस्ट कोड। रिक्वेस्ट कोड का फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है। और इसी तरह ये नीचे है नेम, फ़ोन, कमेंट और रिक्वेस्ट कोड। ये फॉर्म अवाडा के पुराने वेरिएंट्स के बीच में पहले अवाडा कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ किया करता था, जो कि बेहतर काफ़ी मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म भी काफ़ी इजी था यूज़ करने के लिए। लेकिन फिर अवाडा ने अपना एलिमेंट फॉर्म्स का प्रोवाइड कर दिया, मॉड्यूल एक दे दिया। सो इससे हमें बेनिफिट ये है कि अब हमें वो कॉन्टैक्ट फॉर्म या कोई एडिशनल प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। मेरी ये जितनी भी सीरीज़ होगी इसके बीच में अवाडा को चूज़ करने का और इस अवाडा के ऊपर वीडियो बनाने की जो मेजर रीज़न थी वो ये थी कि अवाडा के अंदर मैक्सिमम चीज़ें आपको अवाडा के अंदर इनबिल्ट मिल जाती हैं। आपको एक्स्ट्रा प्लगइन्स नहीं डालने पड़ते, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और अगर आप इसके ऊपर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी सी टेक्निक्स अप्लाई करें, CDNs वगैरह लगा लें, कुछ ऑप्टिमाइज इमेजेस को यूज़ करें, तो वेबसाइट बहुत फास्ट और अच्छा रिस्पॉन्स देगी आपको। एनीवेज, सो अब ये फॉर्म हम देखेंगे कि बनता कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं अवाडा के मेन्यू में और फॉर्म्स के मेन्यू में। सो यहाँ आप देख रहे हैं ये फॉर्म बना हुआ है। हम एक नया फॉर्म बनाएंगे। लेट्स सपोज इसको हम नाम देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, क्रिएट अ न्यू फॉर्म। ओके, तो ये हमारा फॉर्म बन चुका है। अब इस फॉर्म की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आप इसके अंदर अवाडा का बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अपने मुताबिक फॉर्म्स की फील्ड्स के सेक्शंस, बटन्स, डिज़ाइन, अलर्ट बॉक्सेस, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप बना सकते हैं और अपने मुताबिक फॉर्म को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो फंक्शनैलिटी हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं देता था और अगर उसमें आपको करनी होती थी तो उसको आप उसके बीच में आपको अपना कस्टम कोड लिखना होता था। ये काम इसमें काफ़ी आसान है। ठीक है, सेकेंडली उसके साथ प्री बिल्ट फॉर्म का भी ऑप्शन है और उसके बाद नीचे के फॉर्म के ऑप्शंस हैं, इन पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले इधर हम देख लेते हैं। प्री बिल्ट फॉर्म पे क्लिक करें तो आपको ये कुछ बेसिक फॉर्म्स बता देता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किए जा सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बेसिक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है लेकिन डार्क में, सब्सक्रिप्शन फॉर्म है, ये सर्वे फॉर्म है, रिजर्वेशन फॉर्म है, RSVP फॉर्म है। सो हम इस तरह करते हैं कि हम कोई एक फॉर्म को पहले प्री बिल्ड कर लेते हैं ताकि उसके बीच में एलिमेंट्स को हम फिर एक्सप्लेन करें बेहतर तरीके से। सो लेट्स सपोज हम सर्वे फॉर्म को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये वन क्लिक इंपोर्ट है, ये एक और बेहतर फीचर है अवाडा का। अब ये आपके सामने एक फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब इस फॉर्म में क्या है कि आप कॉलम्स को मैनेज कर सकते हैं। देखें कि कॉलम्स बने हुए हैं, उसके बाद अब फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में हम एक ऐड एलिमेंट पे क्लिक करते हैं और इधर मैं एलिमेंट्स आपको एक क्विक ओवरव्यू इनका दे देता हूँ। चेक बॉक्स फील्ड है जो कि चेक बॉक्सेज हैं, डेट फील्ड, ईमेल फील्ड, इमेज सेलेक्ट फील्ड, मतलब कि जो कोई अगर यूज़र से आप इमेज अपलोड करवाना चाह रहे हैं, कोई हिडन फील्ड है, कोई डाटा आप हिडन किसी जगह भेजना चाह रहे हैं, आपको कोई लेट्स सपोज कोई मेटा की है
या कोई यूज़र मेटा से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो वो आप भेजना चाह रहे हैं। नंबर फील्ड है, पासवर्ड है, फ़ोन नंबर, रेंज फील्ड, रेंज स्लाइडर बेसिकली आपने देखा होगा जो प्राइस को ऐसे स्लाइड करता है, ये वो फील्ड है। इसके बाद रिकैप्चा की फील्ड है, सिलेक्ट मतलब ड्रॉप डाउन की फील्ड है, सबमिट बटन है, टेक्स्ट एरिया है, टाइम की फील्ड है, अपलोड फील्ड है। अपलोड फील्ड मतलब इसके बीच में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट फील्ड और बाकी ये सारे मतलब बेसिक ऑप्शंस हैं जो फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। सो यही सारे तकरीबन सारे एलिमेंट्स इसमें कुछ जो मेजर हैं वो यूज़ हुए हैं, बाकी आप एलिमेंट्स को अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। सो अब यहाँ देखें कि ये एक टेक्स्ट फील्ड है, इसके ऊपर एडिट करें तो यहाँ सबसे पहले है फील्ड लेबल। यहाँ आपने वो लेबल देना है जो आपके फॉर्म पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद यहाँ आपने फील्ड का नेम देना है। ये वो नेम है जो कि अवाडा बैकएंड पे यूज़ करेगा, जो कि अगर आप HTML की इनपुट में देखें तो इनपुट टाइप इक्वल टू नेम, सॉरी इनपुट नेम इक्वल टू उसके अंदर ये आपका आइडेंटिफायर आता है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि फील्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं, डिसेबल्ड करना है कि नहीं करना। उसके बाद प्लेस होल्डर का टेक्स्ट, जो कि जब तक कोई यूज़र कुछ टाइप ना करे तो जो प्लेस होल्डर उसको कहते हैं वो चीज़। इसके बाद टूल टिप का टेक्स्ट। टूल टिप ये होती है कि अगर आप किसी चीज़ पे होवर करते हैं, ठीक है, और वो उसकी आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है कि ये क्या चीज़ है और ये किस काम के लिए, तो ये वो टूल टिप का टेक्स्ट है। इसके बाद उसका आप आइकन भी सेट कर सकते हैं इनपुट फील्ड का। उसके बाद आप इसमें चेक कर सकते हैं रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स, अलाउड कैरेक्टर्स, टैब, इंडेक्स, CSS एट्सेट्रा। CSS आईडी और क्लासेस तो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कोई कस्टम CSS लिखनी है। सो सबसे पहले हम इस फॉर्म को अपडेट करते हैं। तो ये फॉर्म अपडेट हो गया। सो अब हम ऐसे करते हैं कि हम एक पेज बना लेते हैं, बल्कि हम अवाडा लाइव का फीचर यूज़ करते हैं। अवाडा लाइव बेसिकली इसकी मेरी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि अवाडा लाइव क्या चीज़ है। और लाइव बेसिकली एक लाइव बिल्डर है और इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फॉर नाउ हम जस्ट इसको अवाडा लाइव पे क्लिक करते हैं। वो कहेगा जो डाटा आपका इधर पड़ा हुआ है अगर आपने सेव नहीं किया तो वो रीसेट हो जाएगा फ्रंट एंड बिल्डर पे, तो आप चाहते हैं तो हमने क्योंकि सारा डाटा सेव किया है तो इसलिए हम ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमें अवाडा लाइव के ऊपर ले जाएगा। दैट मीन्स कि वहाँ हमें ये फॉर्म लाइव एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि इसका फ्रंट एंड व्यू कैसा होगा। सो ये है जी अवाडा लाइव, और इसके अंदर आप देखें ये फॉर्म जो आपका लाइव आपके सामने आ रहा है कि फॉर्म ऐसा होगा। सो ये देखें यहाँ 3 कॉलम्स थे एक्चुअली। अच्छा ये है वायर फ्रेम, इसके ऊपर खैर बाद में हम आएंगे कि इसका मैं जब पूरा अवाडा लाइव को एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें मैं आपको ये समझाऊँगा ये चीज़ें क्या क्या हैं। फ़िलहाल आप यहाँ देखेंगे अगेन आपके पास वही फॉर्म आ गया जो बैक एंड पे था। तो ये देखें 3 कॉलम्स हैं। सो आपने यहाँ ये 3 कॉलम्स और उनके अंदर फील्ड्स डाली तो ऐसे आ गए हैं। इसके बाद यहाँ रेटिंग फील्ड है, ये रेटिंग के बाद आपका ये रेडियो बटन्स हैं, फिर ये एडिशनल कमेंट्स हैं। इसके बाद ये नीचे आपको 2 अलर्ट्स नज़र आ रही हैं, एक है थैंक यू फॉर मैसेज और एक है देयर वाज एन एरर। ये अलर्ट कंडीशनल अलर्ट्स हैं, बेसिकली नोटिस हैं। और ये अवाडा फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट है मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला नोटिस एलिमेंट है, लेकिन ये कंडीशनल एलिमेंट है, इसमें से कोई एक चीज़ ही ट्रू होगी। अब आपने यहाँ लेट्स सपोज नोटिस लगाया है, ठीक है, उसके 2 मैसेज हैं, एक सक्सेस है और एक एरर मैसेज है। अगर इसको हम इस व्यू पे आके देखें तो नोटिस में 2 हैं, एक सक्सेस मैसेज है, एक एरर मैसेज है, ठीक है। तो सक्सेस मैसेज उस सूरत में कॉल होगा जब वो फॉर्म सबमिट हो चुका है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। एरर मैसेज तब कॉल होगा जब आप उस फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला आया तो ये फिर उसको हुआ है। इसके बाद ये सबमिट का बटन है, डेफिनेटली क्योंकि ये एक अवाडा का एलिमेंट है तो आप इसको अपने मुताबिक स्टाइल कर सकते हैं, जैसे इन्होंने अभी ग्रेडियंट दिया हुआ है और इस तरह की डिफरेंट किस्म की आप स्टाइलिंग इसमें कर सकते हैं। सो ये आपके सामने एक पूरा फॉर्म का व्यू है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने इस फॉर्म को एक पेज पे कैसे लगाना है। ये हमारा फॉर्म लेट्स सपोज रेडी हो चुका है और ये एक अवाडा लाइव था। तो अब हम वापस इस फॉर्म के बैकएंड पे जाते हैं ताकि हमें उसका जो बैकएंड की चीज़ें हैं उनको हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें कि उसको कैसे लेके चलना। सो हम वापस एडमिन में आएंगे, एडमिन में आके अवाडा के अंदर अवाडा के मेन्यू में फॉर्म्स पे जाएंगे और फॉर्म्स के अंदर जाके अब ये आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म नज़र आ रहा है, इसको आप एडिट पे क्लिक करेंगे
अवाडा लाइव को आप तब यूज़ कर पाएंगे जब अवाडा की मैं वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर आप अवाडा लाइव भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप अवाडा लाइव यूज़ करते हैं या सादा बैकएंड एक्सपीरियंस को फॉलो करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि अवाडा लाइव की वीडियो नहीं आई तो हम एक सीरीज़ के मुताबिक ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो व्यूअर्स जिनको अवाडा लाइव का आइडिया नहीं है वो बैकएंड पे ही काम कर रहे हैं, तो मैं इसलिए बैकएंड के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सो ये अवाडा बिल्डर था जिसमें हमने पूरा अवाडा बिल्ड कर दिया, एक डिज़ाइन हमने बना दिया। इसके बाद देखिए फॉर्म ऑप्शन हैं, उसमें सबसे पहले है अपीयरेंस। उसमें आपने वो पूछ रहा है कि लेबल पोजीशन क्या है। लेबल पोजीशन ये है कि जो आपका फॉर्म है, जैसे लेट्स सपोज, चलें नीचे वाले फॉर्म को देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपका ये फॉर्म है, इसमें तो खैर लेबल है ही नहीं, इसमें लेबल नहीं है। ये जो चीज़ आपको अंदर लिखी हुई नज़र आ रही है इसको प्लेस होल्डर कहते हैं। तो लेबल नहीं है तो हम इसी फॉर्म का जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। लेट्स सपोज चलें इसको हम अवाडा लाइव में इसको हम इस लिंक को अपने पास कॉपी कर लेते हैं और इसको अवाडा लाइव में खोल लेते हैं ताकि आपको इसका प्रीव्यू नज़र आ सके। बल्कि ऐसे करते हैं कि हम एक फॉर्म बना लेते हैं और उस फॉर्म के अंदर इस फॉर्म को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं ताकि उस पेज के अंदर हम इस फॉर्म को इंटीग्रेट कर लेते हैं ताकि होगा ये कि हमें फिर इसका लाइव व्यू भी नज़र आता रहेगा। सो इसके लिए हम पेजेस में जाते हैं और पेजेस में जाके सबसे पहले पेजेस से ऐड न्यू, और मैं लेट्स सपोज कोई पेज ऐड करता हूँ, ये लोड हो जाए। सो मैं कोई पेज ऐड कर लेता हूँ, लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। इसमें अगेन अवाडा बिल्डर है। अब इसके अंदर एक कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर के अंदर ये बनाते हैं। ये जो अवाडा बिल्डर है इसकी भी अलग एक वीडियो आएगी, सो उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये अवाडा बिल्डर के एलिमेंट्स क्या हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं। इन पर हम बाद में अभी फ़िलहाल अब यहाँ आपको एलिमेंट नज़र आ रहा है अवाडा फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे जो भी फॉर्म है, दैट्स इट। सेव करेंगे और इसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे। सो जब ये पब्लिश हो जाएगा तो जब उसके बाद हम इस पेज को एक्सेस करेंगे तो हमें वहाँ ये फॉर्म नज़र आएगा। सो अभी हमारा ये पेज पब्लिश हो चुका है तो हमने इसको व्यू किया। व्यू में हमें अब ये लोड हो जाए तो इसमें हम देखते हैं व्यू में हमें ये प्रॉपर फॉर्म नज़र आ जाएगा। सो ये आपके सामने फॉर्म आ गया कंप्लीट जो हमारा हमने बनाया था। अब इसके बीच में ये जो चीज़ है इसको लेबल कहते हैं। सो वो लेबल की प्लेसमेंट जो है, यहाँ जो बात हो रही थी लेबल पोजीशन की, वो ये है कि अबव या बिलो, ठीक है। तो अगर तो ये हमने अबव रखा हुआ है तो अबव होगा, वरना लेबल नीचे आएगा फील्ड के, तो ये वो पोजीशन है। इसके बाद टूल टिप टेक्स्ट कलर है। टूल टिप होती है मैं आपको यहाँ कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई थिंक हमें किसी फॉर्म या फील्ड की टूल टिप डाल लेनी चाहिए ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें कि टूल टिप है क्या चीज़। टूल टिप होती है एक्चुअली वो जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन की, ये क्या चीज़ है। लेट्स सपोज ये फील्ड है योर नेम। सो हम यूज़र को ये समझाना चाह रहे हैं कि प्लीज़ इनपुट योर फर्स्ट नेम हेयर। सो हम ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको सेव करते हैं और इसको अपडेट करते हैं। ओके, अब हम इस पेज को रीलोड करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि ये टूल टिप कहाँ अपीयर होती है और इसका मकसद क्या है। सो लेट्स सपोज अब ये योर नेम है और यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ यूज़र कंफ्यूज हो सकता है कि ये फर्स्ट क्या चीज़ है, ठीक है। सो हमने क्या किया, हम यूज़र ने इसके ऊपर कर्सर लाया तो आपको यहाँ ये प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड एक लेबल नज़र आ रहा है, इसको टूल टिप कहते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि इधर क्या करना है। तो इधर आप अपना मैसेज लिख सकते हैं कि जो भी इसका मैसेज जो भी आप लिखना चाहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, कि अगर आपका जो टूल है वो कंफ्यूजिंग है, यूज़र आपको लगता है कि यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या चीज़ है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और अवाडा ने ये आपको टूल टिप के लिए क्वेश्चन मार्क आइकन भी दे दिया, ठीक है। जिधर आप होवर करें तो आपका मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज़ इनपुट योर फर्स्ट नेम हेयर, ठीक है। यहाँ वो आपको टूल टिप बता रहा है। और ये जो है ये जो भी HTML है बेसिक उसकी डिफ़ॉल्ट ये टूल टिप होती है, ये जो आपके सामने इस वक्त आ रही है।
सो ये है टूल टिप का मकसद। इससे ये फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करता है कि क्या चीज़ है और यूज़र को हेल्प मिलती है कि ये फील्ड किस चीज़ के लिए और इसमें मैंने क्या इनपुट करना है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, टूल टिप का बैकग्राउंड कलर है जो कि आपने देखा ब्लैक था, वो आप कोई और भी रख सकते हैं। इसके बाद फील्ड का मार्जिन है कि ये जो फील्ड है इनका आपस में मार्जिन क्या होना चाहिए। उसके बाद हाइट, विड्थ, फील्ड, बैकग्राउंड कलर एट्सेट्रा, ये तो सारी बेसिक CSS की चीज़ें, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबमिशन का टैब है, उसमें वो पूछ रहा है कि सबमिशन की टाइप क्या है, क्या आप सेव टू डेटाबेस करते हैं, सेंड टू URL करना चाहते हैं, सेंड टू ईमेल, सेव टू डेटाबेस एंड सेंड टू ईमेल, ठीक है, या डिफ़ॉल्ट पोस्ट HTML फॉर्म नॉन एजेक्स। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि जब यूज़र इस बटन पे सबमिट पोल पे क्लिक करेगा तो क्या होगा। तो सबमिट पोल पे क्लिक करने के बाद अगर तो आप सिर्फ डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं तो वो सेव हो जाएगा और उसको आप अवाडा के अंदर, यहाँ फॉर्म्स के अंदर एंट्रीज का एक सेक्शन होता है, वहाँ से आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस डेटाबेस में भी सेव हो और ईमेल भी हो तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि डेटाबेस में ना सेव हो सिर्फ ईमेल हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट पोस्ट HTML ये है कि वो डायरेक्टली बस इस फॉर्म को पोस्ट कर देगा और उसके बाद आगे आपको, अगर आपको कस्टमाइज प्लगइन बना रहे हैं तो उसमें आप इसको हैंडल कर पाएंगे। सो ये इनका मकसद है। सो अभी हम इसको सेव टू डेटाबेस एंड सेंड टू ईमेल करते हैं। फिर वो नीचे पूछता है कि जब फॉर्म सबमिट हो तो किस ईमेल पे जाना चाहिए, उस ईमेल का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फ्रॉम नेम क्या होना चाहिए, सेंडर, रिप्लाई टू ईमेल एट्सेट्रा। मेंबर ओनली फॉर्म है, अगर आप इसको येस कर देंगे तो ये फॉर्म सिर्फ वही बंदा सबमिट कर सकता है जो कि लॉग्ड इन यूज़र है, और अगर आप यहाँ से कोई रोल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर उसका रोल भी वही होना चाहिए। सो अब अभी हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। इसके बाद कंफर्मेशन का टैब है। कंफर्मेशन के टैब के बीच में हम ये देख सकते हैं कि कंफर्मेशन क्या है। एक तो है डिस्प्ले मैसेज, एक है रीडायरेक्ट टू URL। कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको बताते हैं ओके जी फॉर्म सबमिट हो गया, तो वो डिस्प्ले मैसेज है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट होने के बाद किसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, जैसे लेट्स सपोज आपने कोई थैंक यू का पेज बनाया और आप कहते हैं कि वो जो है सबमिट होने के बाद एक पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए जिधर आपने कस्टमाइज सारा कंटेंट बनाया हुआ थैंक यू के यूज़र को थैंक्स करने के लिए। सो आप यहाँ उसका URL देंगे तो ये फॉर्म सबमिट होने के बाद वहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो अभी हम इसको डिस्प्ले मैसेज पे ही रखेंगे। इसके बाद प्राइवेसी है। प्राइवेसी में कुछ चीज़ें हैं कि अगर जो यूज़र की IP है वो आप पिक करना चाह रहे हैं कि नहीं एट्सेट्रा। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। इसके बीच में आप जो आपका फॉर्म है उसके जो भी आपने ऑप्शंस ऊपर सेट किए हुए हैं, ये जो सारा डाटा सेट किया हुआ है, इसके ऑप्शंस को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट हुआ हुआ अगर आपके पास कोई और पड़ा है तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे है। फाइनली अब हम इस फॉर्म को अपडेट करते हैं और एक बार इसको लाइव टेस्ट करते हैं कि ये फॉर्म कैसे काम करता है। अभी हमने क्योंकि इसके बीच में सेव टू डेटाबेस एंड ईमेल किया हुआ है, लेकिन हमने ईमेल दी नहीं है। अगर ईमेल नहीं देंगे तो क्या होगा कि जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट ईमेल है जिस पे ये वर्डप्रेस साइन अप हुआ है, ये उस पे आपको ईमेल भेज देगा। सो मैंने तो अभी क्योंकि डमी ईमेल रजिस्टर किए हुए तो मुझे ईमेल तो नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एंट्रीज दिखाऊंगा। सो हम लेट्स सपोज इधर अपनी फील्ड्स फिल करते हैं और इसके बाद लेट्स सपोज कि हमारी ईमेल है। फाइनली उसके बाद ये हमने रेटिंग दे दी। रेटिंग के बाद हमने लेट्स सपोज इसको न्यूट्रल कर दिया, दिस इज़ जस्ट अ डमी, तो इसको हम कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद एडिशनल कमेंट्स में हमने लिखा दिस इज टेस्ट कमेंट्स या कुछ भी जो भी यूज़र का है। इसके बाद हमने सबमिट पोल पे क्लिक किया। अब ये अभी प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग के बाद ये उसने आपको मैसेज दिया कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंट। तो क्योंकि हमने बैकएंड पे सेंड टू डेटाबेस और ईमेल दोनों किया हुआ है तो ईमेल भी जा चुकी होगी, लेकिन क्योंकि ईमेल हमने डमी लगाई हुई है तो कहीं मुझे रिसीव नहीं होगी। लेकिन अगर आप रियल ईमेल लगाएंगे तो आपको वो ईमेल रिसीव होगी। बाकी अब हम इसकी एंट्रीज देखते हैं। तो एंट्रीज आप देख सकते हैं, वापस अवाडा में आएंगे और आप फॉर्म्स में आएंगे। फॉर्म्स में आने के बाद आप इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में ये आपको व्यू एंट्रीज का बटन नज़र आ रहा है और वो बता रहा है कि एक एंट्री हुई भी है इसके बीच में। तो आप व्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे तो जो एंट्री यहाँ से यूज़र्स कर रहे हैं वो एंट्रीज आपको इधर नज़र आ जाएंगी लाइक दिस। आप इसकी कंप्लीट डिटेल देखना चाहें, यहाँ से ऑल डिटेल्स में सब कुछ आपको दिखा देगा कि किस जगह से सबमिट हुआ, किस टाइम हुआ, यूज़र की पोस्ट आईडी क्या थी। खैर बैकएंड के आप कह लें कि मेटा फील्ड्स हैं, मेटा पैरामीटर्स हैं। सो मेनली जो आपकी चीज़ें थी वो ये थी जो कि आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही हैं, जो कि आपके फील्ड के नाम थे और नीचे उनके आंसर्स हैं, ठीक है।
सो ऐसे आप अवाडा फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो आप इस वीडियो में भी पूछ सकते हैं। अवाडा की फॉर्म्स डॉक्यूमेंटेशन है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप डॉक्यूमेंटेशन देख के भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और आपको क्वेश्चन हो या आपको कोई क्यूरी हो या आपको स्पेसिफिक किस्म का फॉर्म बनाना चाह रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।